हमारे अतिथि और भी अतिथि पधार रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि इस हॉल के अंदर जितनी भी मातृशक्ति है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनके द्वारा ये कार्यक्रम इकट्ठा हुए हैं। एक दिन पूर्व हम बाबा साहब की जयंती के साथ साथ उन प्रतिभाओं को भी सम्मानित करने जा रहे हैं जिन प्रतिभाओं ने किसी न किसी क्षेत्र में अपना हुनर दिखाया है। तो इस कार्यक्रम का आगाज एक नए बदलाव के साथ जो महिलाओं ने हासिल की है, और आज हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महिलाओं के द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। बड़े हौसले हैं, पुष्पांजलि अर्पित करके ही जाए सारी महिला शक्ति। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। ये बात बाबा साहब ने कही थी। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को ही अग्रिम श्रेणी में रखते हुए आज इस कार्यक्रम का आगाज महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही अद्भुत से निवेदन करूंगा कि वो पुष्प अर्पित करते रहें और सभी अपना स्थान ग्रहण करते रहें। डॉक्टर सुशील जी मोयल जी से भी निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करें। महासचिव महोदय जिला बीकानेर के अजाक के अशोक जी से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के चलचित्र पर पुष्प अर्पित करें ताकि कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा सके। इसी के साथ उपाध्यक्ष महोदय रतन जी जीतकर जी से निवेदन करूंगा कि आप भी पधारें। कोषाध्यक्ष महोदय अनिल जी से भी निवेदन करूंगा कि और अब मुझे लगता है मुझे जितने चेहरे याद थे मैंने नाम ले लिया। अगर आप में से कोई भी पुष्प अर्पित करना चाहता है, सुरेश जी से निवेदन करूंगा, महेश जी, शांता जी, कईयों के नाम मुझे याद नहीं आ रहे, तो आपसे भी करता निवेदन है कि पुष्प अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करें ताकि आज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा सके। जिन प्रतिभाओं ने कड़ी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, उनके लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलते हैं। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलते हैं। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। कोषाध्यक्ष महोदय से निवेदन है एक बार मंच की तरफ आए। तो इस कार्यक्रम में हम भाषण तो नहीं रखते, सिर्फ ऐसी चीजें रखना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य। तो सबसे पहले हमारे अतिथि ने अपना नाम लिखवाया इस मामले में कि मैंने एक कहानी लिखी है और काफी प्रेरित करने वाली है। तो प्रसेन जी की बहुत सेवा की, कई युद्धों में नरेश को उसने जिताया था, लेकिन जैसा कि सब धीरे धीरे चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, धीरे धीरे वो क्या होता है, बूढ़ा होता है। तो ऐसा इस हाथी के साथ में हुआ, वह हाथी भी धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। साथियों सुनते जाए, गौर करें, वो बूढ़ा हाथी एक दिन तालाब में नहाते समय कीचड़ में फंस गया। बूढ़ा ने इतना कमजोर कर दिया कि कीचड़ से अपने को निकाल नहीं पाया। बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। राजा के सेवकों ने बहुत कोशिश की पर सब असफल रहे। प्रसिद्ध हाथी की ऐसी दुर्दशा देखकर सभी बहुत दुखी हुए। तालाब पर भीड़ इकट्ठा हो गई। आखिर हाथी पूरी राजधानी का चहेता था। गांव भर में उसके प्रेमी थे, बालक और बुजुर्ग सभी उसे चाहते थे। अब बात राजा तक पहुंची कि हमारा जो हाथी है वो इस तरीके से कीचड़ में फंसा हुआ है। तो राजा को भी बहुत दुख हुआ। राजा ने कई महावत भेजे,
इसके हाथी के ऊपर वो सवार होकर के उस हाथी को चलाया करता था। उस हाथी के बारे में राजा को याद आया। उसके प्रति भी राजा के मन में बहुत सम्मान था। सोचा शायद वह बुजुर्ग महावत कुछ कर सके। काफी लगाव था हाथी और महावत का। साथियों सुनते रहिएगा। महावत को आखिर खबर दी गई, वह आया। उसने अपने पुराने योद्धा हाथी को कीचड़ के फंसे हुए देखा। उसकी दशा देखकर वह हंसा। महावत है वो हंसा, खिलखिलाकर हंसा। उसने किनारे संग्राम की भेरी बजवाई। संग्राम की रणभेरी तो आप जानते हैं, पुराने समय में जब युद्ध होता था तो संग्राम की रणभेरी बजवाई जाती थी। तो उसने महावत ने आते ही उस संग्राम की भेरी बजवाई। युद्ध के नगाड़ों की आवाज और रणभेरी सुन अचानक बूढ़ा हाथी जवान हो गया और कीचड़ से निकलकर बाहर आ गया। वह भूल ही गया अपनी वृद्धावस्था, अपनी कमजोरी और अपनी लाचारी। उसका सोया योद्धा जाग था और ये चुनौती काम कर गई। फिर उसे एक पल की भी देरी नहीं लगी। अनेक उपाय हार गए थे, लेकिन ये संग्राम भेरी बजते नगाड़े उसका शौर्य जाग उठा और उसका शरीर पड़ा खून फिर से दौड़ने लगा। रग रग की बिजली कौन गई। फिर पल भर की भी देरी नहीं लगी। सुबह से शाम हुई जा रही थी, सब उपाय हार गए थे और वह ऐसी मस्ती और ऐसी सरलता और सहजता से बाहर आ गया कि जैसे वहां तो कीचड़ था ही नहीं। किनारे पर आकर के वह हर्ष और उल्लास में ऐसा चिल्लाया, साथियों में ऐसा चिल्लाया जैसा वर्षों से लोगों ने उसकी चिंगार सुनी नहीं थी। वह हाथी बड़ा आत्मान था, दृढ़ संकल्प का साकार रूप था। भगवान बुद्ध के कई भिक्षु भी उस बूढ़े माउंट के साथ तालाब के किनारे पहुंचे। साथियों गौर कीजिएगा, असली कहानी की शुरुआत तो भगवान बुद्ध ने जो शब्द कहे वही मोटिवेशन वाले। भगवान बुद्ध ने कहा, तथागत ने कहा, भिक्षुओं उस साहसी हाथी से सीखो। भिक्षुओं उस साहसी हाथी से सीखो। उसने तो कीचड़ से अपना उद्धार कर लिया है, तुम कब तक कीचड़ में फंसे रहोगे? और देखते नहीं मैं कब से महासंग्राम की रणभेरी बजा रहा हूं। भिक्षुओं जागो और सोए हुए को जगाओ। अपने संकल्प को अति दुर्बल बूढ़ा हाथी भी पूरी कर सका तो तुम क्यों नहीं कर सकोगे? मनुष्य होकर, सक्षम का सबल होकर, बुद्धिमान होकर भी क्या तुम नहीं कर सकोगे? चुनौती लो साथी से, तुम भी अपनी क्षमता व अपनी ऊर्जा को पहचानो। एक पल में ही क्रांति घट सकती है, एक क्षण में ही दुखों से बाहर निकल सकते हो। बस याद आ जाए, भीतर जो सोया है वह जग जाए। न कोई दुर्बलता है, न कोई दीनता है। याद आ जाए, न तो कोई कीचड़ है और न ही तुम कहीं फंसे हो। ऐसे ही बाहर आ जाओगे। अपनी शक्ति पर श्रद्धा चाहिए, त्वरा चाहिए, तेजी चाहिए। एक क्षण में काम हो जाता है, वर्षों का सवाल नहीं है। लेकिन सारी शक्ति, सारी ऊर्जा सही दिशा में इकट्ठी होकर लग जाए, समग्रता से, सजगता से। और फिर बुद्ध ने कहा, सुनते नहीं भिक्षुओं, मैं महासंग्राम की रणभेरी कब से बजा रहा हूँ। बुद्ध पुरुष सिर्फ रास्ता बताते हैं, मंजिल तक चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। बुद्ध तो नगाड़े बजाते हैं, मनुष्य में समाई असीम ऊर्जा का एहसास कराते हैं, भीतर के चित्त को जगाते हैं। बस तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। पता ही पतनो ना तो, हो ही ना तो, परासरो तुम अपने मालिक खुद हो, अपने मालिक खुद हो और कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी कहानी थी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू सो मच। उपस्थित है और इसी के साथ सबसे पहले एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए व्यक्ति आए हैं वो ही जाके बाहर रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया वो यहाँ बैठे रहे, जिन्होंने नहीं कराया वो बाहर जाकर करवाएं। 10 व्यक्तियों के नाम बोल रहा हूँ, वो तैयार रहे, यहाँ मंच के पास आ जाए। आपको आज आजाद डॉक्टर अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन जिला शाखा बीकानेर के द्वारा सम्मानित किया जाता है। सबसे पहले कमला कुमारी डॉक्टर ऑफ प्रभुराम जी रेगर, द्वितीय श्रेणी हिंदी में इनका सिलेक्शन हुआ है, जोरदार तालियां। मीनाक्षी लूणू पुत्री श्री राजेंद्र जी लूणू 12वीं में 84.60%, बहुत ही अद्भुत। देखिए पहले और दूसरे नंबर पर भी महिला ने बाजी मारी है। तीसरे नंबर पर वीरेंद्र पुत्र श्री बंगाराम जी कड़ेला व्याख्याता में सिलेक्शन हुआ है भूगोल के माध्यम से, जोरदार तालियां। श्रवण कुमार जी पुत्र श्री लालचंद जी मेघवाल 12वीं में 83.20% लाकर इन्होंने अपना प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इसी के साथ मुकेश पुत्र श्री श्रीराम जी जनागल, प्रेम कुमारी पुत्री श्री ओम प्रकाश मेघवाल 12वीं में 85%, रवि
94.6% इस बच्चे ने लाए हैं। बहुत ही अद्भुत। हम आपको आजाद टीम आपको अग्रिम भविष्य की शुभकामना देती है। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। वीरेंद्र कुमार पुत्र श्री बंगाराम जी कड़ेला, भूगोल में कथा का सिलेक्शन हुआ। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आजाद आपको ये मोमेंटो देकर सम्मानित करता है और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसी क्रम में श्रवण कुमार जी पुत्र श्री लालचंद जी मेघवाल 12वीं कक्षा में 83.20% लाकर इन्होंने अपना प्रतिभा का लोहा बनवाया है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इनके हौसलों को बुलंद करने के लिए आपकी तालियां काफी है। मुकेश कुमार पुत्र श्री राम जनागर स्काउट गाइड से अवार्डेड, इनको अवार्ड मिला है स्काउट गाइड के अंतर्गत। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी क्रम में सुनील पुत्र श्री सीताराम मेघवाल कक्षा 10 में 90.67% लेकर आए हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। इसी जोरदार 90.67%। 2 बच्चे पास हो सकते थे, ये अकेला हुआ है। बहुत ही अद्भुत। प्रेम कुमारी पुत्री श्री ओम प्रकाश मेघवाल, अच्छा प्रेम कुमार है, सॉरी प्रेम कुमारी, अच्छा आपकी बच्ची। चलो चलो इनके गार्जियन लेने आए हैं। जोरदार तालियां। 12 में 85%। बहुत ही बढ़िया। अर्जुन जी उप निरीक्षक एसआई में सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियां। आपके सितारे दिनों दिन बढ़ते जाए कंधों पर, यही हमारी शुभकामनाएं रहेगी। नक्ताराम पुत्र श्री सुखाराम जी CLIS 61% लेकर आए हैं ये। लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट कोर्स किया है इन्होंने CLIS। बहुत ही बढ़िया बात है। कि बच्चों के नंबर देख के मुझे लग रहा है मैंने तो 10वीं ऐसे ही कर दी थी। इतने कम नंबर आए थे, 60% आए थे, तब मैं बड़ा खुश हुआ था। मोहल्ले में मैंने मिठाई बांटी थी पूरे को। अब 90% देखता हूँ तो सोचता हूँ गलत ही बांटी थी, कितने लाने चाहिए थे। मुझे देखकर आप मोटिवेट हो ना हो, मैं जरूर हो रहा हूँ आपसे। तो मैं चाहूंगा कि अगली बार मेरे पास जो आए वो 90% जरूर लाए। इसी क्रम में सेकंड जो नाम आने जा रहे हैं, 10 प्रतिभाओं के बाद ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। सरकारी सेवा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। मेरे पास जो लिस्ट आ रही है बहुत अच्छी बात है, यानी हम किसी से कम नहीं। अब सबसे पहले मैं नाम बोल रहा हूं, आप तैयार रहें। जैसे अतिथि आए तो अपने नाम के अनुसार आप तो नाम बोल रहा हूं, एक बार अपना नाम सुनकर आप तैयार रहें सम्मान प्राप्त करने के लिए। सुश्री अंजलि बालूपाल पुत्री श्री राजेंद्र बालूपाल एलडीसी में सिलेक्शन हुआ है। निर्मला पुत्री श्री बकाराम 12 के अंदर 87%। भागीरथ पुत्र श्री पुन्नाराम जी 12 के अंदर 85%। श्रीमान मांगीलाल जी पुत्र श्री मोहनलाल जी सेकंड ग्रेड हिंदी में इनका भी सिलेक्शन हुआ है। सुरेंद्र पुत्र श्री पोखरराम लुणू जूनियर असिस्टेंट यानी एलडीसी में इनका भी सिलेक्शन हुआ है। पूजा पुत्री श्री रूपाराम जी 12 में 86%। प्रिया मेघवाल पुत्र श्री रामलाल जी कक्षा 10 के अंदर 85%। कविता पुत्री श्री ओम प्रकाश कक्षा 12 में 87.80%। तेजपाल पुत्र श्री ओम प्रकाश कक्षा 10 में 88.50%। और गिरधारी लाल पुत्र श्री जोगाराम जी 12 के अंदर 82.20%। ये प्रतिभाएं सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर राजपाल जी आलावल जी हमारे संरक्षक हर समय हमारे सहयोग के लिए रहते हैं, आजाद के लिए अग्रणी रहते हैं कार्य के लिए। चाहे कैसा भी माहौल हो, कोविड में भी हमने मीटिंगें रखी है तो अपनी उम्र का ध्यान नहीं रखते हुए भी ये कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए हमेशा उपस्थित हुए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज में आदरणीय कालूराम जी पधार चुके हैं। आजाद बीकानेर आपको भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता है और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, यही न रुकें, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को भी प्राप्त उच्च स्थान प्राप्त करें उनमें। तालियां नहीं कम होनी चाहिए। इसी क्रम में निर्मल पुत्र श्री भागीरथ पुत्र श्री पुन्नाराम 12 में
भीड़ न रखें, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें ताकि कोविड की भी गाइडलाइन का पालन हो। थोड़ा डिस्टेंस रखें सभी साथी। मांगीलाल पुत्र श्री मोहनलाल द्वितीय श्रेणी अध्यापक बने हैं ये हिंदी माध्यम से, हिंदी सब्जेक्ट से, सॉरी। इसी क्रम में श्रीमान सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री पोखरराम जी लूण से निवेदन है जिनका सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट यानी एलडीसी के पद पर हुआ है। जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूजा पुत्री श्री रूपाराम जो 12th के अंदर 86% आए हैं। जोरदार तालियां। गार्जियन है, बच्चे नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है कि गार्जियन बड़े जागरूक हैं और बच्ची का आप पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से उसे आगे बढ़ाते रहे और उस मुकाम तक पहुंचाए जहां तक उसने सपने देखे हैं। अजाक यही दुआ करेगा। इसी क्रम में प्रिया बेगवाल पुत्री श्री रामलाल जी कक्षा 10 में 85% प्राप्त होने पर अजाक आपको सम्मानित करता है। इसी क्रम में कविता पुत्री श्री ओम प्रकाश कक्षा 10 में 87.80। जोरदार तालियां। उनके भी गार्जियन आए, भाई करते हैं। तेजपाल जी पुत्र श्री ओम प्रकाश जी कक्षा 10 में 88.50% लाकर अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बालक के लिए। इसी क्रम में गिरधारी लाल पुत्र श्री जोगाराम जी 12th कक्षा 12वीं में 82.20 अंक लाकर अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया है। छोटे से क्षेत्रों से ये निकल कर आ रहे हैं। शहर में इतनी सुविधा के बाद भी हमारे बच्चे नहीं ला रहे हैं, लेकिन ये कम संसाधनों में भी इतनी प्रतिभा ला रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच। हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। इस क्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहूंगा ये व्यक्ति तैयार है। सुशीला पुत्री श्री राधेश्याम जी बांद्रा एलडीसी में सिलेक्शन हुआ है। विजेंद्र पुत्र श्री रामलाल जी देपन, इनका भी एलडीसी यानी जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है। ओम प्रकाश मूक बधिर ऑनलाइन कोई प्रतियोगिता हुई थी, उसमें ये विनर रहे। राहुल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण बारूपाल कक्षा 12 में 89.6% आए, उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। श्री श्रवण पवार कक्षा 10वीं में 84%, झवरलाल पुत्र श्री सुताराम ढाल कक्षा 10वीं में 85%, लालचंद्र पुत्र श्री लक्ष्मण राम जी 10वीं कक्षा में 86.61%, तरुण पुत्र श्री अशोक देवड़ा एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है इनका नीट के अंदर। जोरदार तालियां। राजेश पुत्र श्री हरदेव राम पवार, इनका जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है। इनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर अतिथि के रूप में श्रीमान सोनजी गोयल और श्रीमान गोपाल जी बाड़े जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और इन प्रतिभाओं को सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजाते हुए। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ताली बजने से दो काम अच्छे होते हैं कि एक तो योग हो जाता है, बैठे बैठे आप ऐसे करते नहीं है। सुबह 5 बजे उठने को कहते हैं, हम उठ नहीं पाते और अकेले बैठ के ताली बजाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। ओम प्रकाश मूक बधिर ऑनलाइन प्रतियोगिता में ये विजेता रहा है। जोरदार तालियां। ये दिव्यांग सेवा संस्थान जेठाराम जी की मेहनत है, इनको कनिष्ठ सहायक बोला जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। राहुल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण बारूपाल 89.1%, बहुत बढ़िया बात है। इनसे मुझे गुण लेने पड़ेंगे कि आपने कैसे मेहनत की ताकि किसी को बता सकूं। इसी क्रम में राजेश पवार पुत्र श्री सालूराम जी 40 के अंदर 83%, पुत्र श्री सर्वराम पवार जी के धीरज जी कक्षा 10 में 84% लेकर आए हैं। धीरज पुत्र श्री सर्वण पवार कक्षा 10 84%।
भंवरलाल जी पुत्र श्री सुरताराम जी भार, कक्षा 10 में 85%। लालचंद जी पुत्र श्री लक्ष्मण राम जी, कक्षा 10 में 86.60% लाइन कर अपनी प्रतिभा बनवाई है इन्होंने। तरुण पुत्र श्री अशोक देवड़ा, एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है नीट के माध्यम से, जोरदार तालियां। आने वाले टाइम में हम बुजुर्ग होंगे तो इन्हीं के पास जाएंगे जिसमें भी स्पेशलिस्ट होंगे। सिलेक्शन हुआ है आपसे। इसी क्रम में मेरे पास 5 नाम और आए। मैं बीच में बता रहा था कि ताली क्यों बजानी चाहिए। कुछ लोग ताली बजाने से बड़ा कतरा रहे हैं। सुबह 5 बजे उठकर आप ताली नहीं बजा सकते। बजा सकते हो? एक जन तालियां बजवाने के लिए आ रहे हैं, मैं नाम बोलूंगा, तैयार है आप। यागिनी नायक पुत्री श्री नानूराम जी, एनसीसी से। राजेश पुत्र श्री चेनाराम जी जनागल, एनसीसी। प्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल जी मेहड़ा, 86.40 12th के अंदर। कुसुम पुत्री श्री किशन लाल गोयल, कक्षा 10 में 81.17% प्राप्त किए हैं। निशा पुत्री श्री बाबूलाल जी गोयल, कक्षा 10 में 89.83% प्लस स्काउट गाइड भी है, इन्होंने इसमें भी अपनी प्रतिभा बनवाई है। इसी के साथ कविता गुरुद्वा 12th के अंदर 89.0%। हरीश परिहार पशुधन सहायक लगे हैं ये। संजय मेघवाल, इनका भी चयन पशुधन सहायक के पद पर हुआ है। राकेश जयपाल, आप पीटीआई के पद पर चयन हुआ है। राजू राम जी, आपका भी पीटीआई के पद पर चयन हुआ है। और सुनील जयपाल जी, आपका पद जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक, भूतपूर्व नाम इसका एलडीसी है, इन पर चयन हुआ है। इन प्रतिभाओं को मैं कहूंगा तैयार रहे, आपको सम्मानित किया जाएगा आजाद जिला शाखा बीकानेर के द्वारा बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर। और आपको सम्मान देने के लिए, आपको ये सम्मान पत्र देने के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान मदन गोपाल जी मेघवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। और आपका साथ देने के लिए कालूराम जी तहसीलदार जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आए। जोरदार तालियां से स्वागत करें। आजाद परिवार प्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल जी मेहड़ा, भविष्य की कामना करता है। इसी क्रम में निशा पुत्री श्री कविता कक्षा राकेश जयपाल पीटीआई, शारीरिक शिक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए राकेश जयपाल। आजाद परिवार आपका अभिनंदन और एक प्रशस्ति पत्र देकर आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता है। राजू राम जी, आप भी शारीरिक शिक्षक के पद पर चयनित हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। आजाद परिवार आपका मोमेंटो देकर उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसी क्रम में सुनील जयपाल जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक के पद पर चयन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपना उचित स्थान ग्रहण करें। थैंक यू वेरी मच। विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं आज निकल कर आ रही है। एनसीसी, पशुधन सहायक, अब और प्रतिभाओं के नाम आते ही जा रहे हैं। लमसम मुझे जहां तक जानकारी मिली है 200 प्रतिभाएं हैं, अभी तक तो
35-40 हुए, इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट बोलूंगा। 85.60% और इनको कबड्डी में स्टेट प्लेयर का अवार्ड मिला हुआ है। एक मिनट सर, थोड़ा कट किया। तीसरे हैं चेनाराम सोनो, इनका नाम पत्नी चाहिए। इनके बाद भावना, डॉटर ऑफ चंपालाल जी सिंगल, इन्होंने 10वीं में 88.83% प्राप्त किए। इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहिए। अब इसके बाद तैयार रहे ज्योति, डॉटर ऑफ शंकर। इसके बाद तैयार रहे सरिता, डॉटर ऑफ ओम प्रकाश जी जाम, इन्होंने 12th में 84% अंक प्राप्त किए हैं। तो बच्चियों के लिए जोरदार तालियां बची रहनी चाहिए। इसके बाद भूमि 33% अंक प्राप्त किए हैं। तो बालिका के लिए जोरदार तालियां बजाने में कंजूसी ने करें, लगातार तालियां बजाते रहें। इसके बाद है समीर भाटी, सन ऑफ सुरेश भाटी, और इन्होंने प्राप्त किए हैं 83.50%। इनके बाद है सुनील कुमार चावला, डब्ल्यू ऑडिटर ऑफिसर पर इनकी नियुक्ति हुई है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अच्छा, कोई इसके बाद तैयार है डॉक्टर रिया, डॉटर ऑफ सीताराम जी चावला, एमबीबीएस में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इनकी जो माता जी हैं वो ले रही है, रिया आई नहीं है, तो जोरदार तालियां डॉक्टर रिया, एमबीबीएस में सिलेक्शन मिली है। फिर इसके बाद है पिंटू पवार, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे छात्रों के लिए, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। अब इसके बाद कैप्चलर और मंकी की कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा। उसने अपने बच्चे को कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। बच्चा भी बड़ा हुआ, अपने पिता को देखता था तो टोपी बेचने का काम शुरू कर दिया उसने, और उस दिन उसी रास्ते से गुजरा जिस दिन उसके पिता गुजरे थे, और उसी पेड़ के नीचे सोया जिस दिन उसके पिता सोए थे, और उसके साथ भी वही घटना हुई जो उसके पिता के साथ हुई। सारे बंदर टोपी लेके चले गए। वो जागा और उसने देखा कि मेरा थैला खाली है, बंदर तो टोपी लेके चले गए। तो उसको अपने पिता की बात याद आई और उसने देखा कि बंदर तो नकली होते हैं। उसने टोपी उतारी और नीचे फेंकी और ऊपर देखा, सारे बंदर उसकी तरफ देख रहे हैं। एक टकी लगाया, किसी बंदर ने टोपी नहीं फेंकी। उसने सोचा हो सकता है बंदर ने देखा नहीं, तो फिर टोपी उतारी और फिर फेंकी, लेकिन इस बार भी बंदर ने कोई टोपी नहीं फेंकी। ऐसा 3 बार किया, तो चौथी बार जो बंदरों का जो सरदार था वो नीचे आया और उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाया और आके उसको एक ही बात की, क्यों तुम्हारे पिता थे हमारे नहीं थे। तो ऐसे ही हमारे पिता थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। एक और जोरदार तालियां होनी चाहिए। और एक हमारे बीच में प्रतिभा के लिए बात को बुलाया, मैंने गाने के लिए बुलाया था, सोचा मोटिवेट हो जाए इतने लोगों के सामने। बढ़िया। सुरेंद्र जी, इनका 10th में 86% आए हैं। अंजलि पन्नू, पुत्री श्री पूनम राम जी पन्नू, 12th में 81%। मनीष परिहार, पुत्र श्री जीवन राम जी परिहार, कक्षा 10 में 85.67% प्राप्त हुए हैं। अरुण बालूपाल, सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में एसएसए का सिलेक्शन हुआ है सामाजिक विज्ञान से। जय किशन लुणावत, इनका भी सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है सामाजिक विज्ञान से। मनीष मेहड़ा, पुत्र श्री परमाराम जी, तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में आपका चयन हुआ है। कुलदीप, पुत्र श्री परमाराम जी मेहड़ा, आपका भी ये 5 से, इनका भी तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में सिलेक्शन हुआ है। तारा माला पवार, पुत्री श्री सत्यनारायण जी पवार, महिला बाल विभाग के अंदर पर्यवेक्षक के रूप में आपने सफलता हासिल की है। विजय पुत्र श्री मोहनलाल ब्लैच, कक्षा 10 में 89.67% प्राप्त हुए हैं। आशीष रवि प्रकाश, पुत्र श्री किशन राम जी कांटिया, स्काउट के अंदर राष्ट्रपति ज्यादा श्रीमती जी सुनीता जी हटीला जी से निवेदन करूंगा कि आप भी पधारें और उनका साथ देने के लिए गरिमा जी,
डॉक्टर साहब सीताराम जी, सुनीता जी और गरिमा जी, आप भी मंच की तरफ आए। आपका भी एमबीबीएस से सिलेक्शन हुआ है। सुनील जी पुत्र श्री सुरेंद्र जी, अनिल जी पुत्र श्री सुरेंद्र जी, आपका ओम प्रकाश पुत्र श्री सुरेंद्र जी कक्षा 10 में, और ओम प्रकाश सुरेंद्र जी कक्षा 10 में 86%। और मजे की बात बताऊं, अभी जो 2 एमबीबीएस आए थे, किशन जी, अनिल जी और ये ओम प्रकाश, ये तीनों सगे भाई हैं। जोरदार तालियां एक ही घर से। बहुत ही बढ़िया, उत्कृष्ट। सुरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई कि तीनों पुत्रों को आपने सफलता 12th में 86%। तालियां बजती रहनी चाहिए। मनीष परिहार, जीवन राम जी परिहार कक्षा 10 में 85.67%। ये बहुत अच्छी बात है मनीष जी कि आप अपने छोटे भाई को लेके आए। आने वाले समय में ये भी यहाँ तक आने के लिए प्रयास करेगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरुण बालूपाल, जय किशन जी लूणावत, आजाद परिवार आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। मनीष मेहता श्रेणी अध्यापक के पद पर चयनित हुए हैं, तो इनको 2 मोमेंटो दिए जाए, एक इनके स्वयं का, एक भाई का। आजाद परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता है। इतनी मेहनत की होगी, परिवार को भी संभाला है, बच्चों को भी संभाला और इस पद पर आए तो बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। विजय कुमार जी को विजय जी का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। अब राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित स्टूडेंट बैठे हैं, ये बता सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बीए कब पास किया? कोई बता सकता है?
बीए कब पास किया? आप खड़ा करें तो बता सकते हैं। बीए कब पास किया? ध्यान में नहीं, कोई बात नहीं। 1912 में किया। 1912 में बीए करने के बाद एमए कहां से किया? कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से 1913 में चले गए। और 25 रुपए महीने की स्कॉलरशिप उनको सियाजीराव गायकवाड़ ओबीसी में पैदा हुए महाराजा, गुजरात में बड़ौदा के नरेश थे, बड़ौदा के राजा थे, उन्होंने 25 रुपए स्कॉलरशिप स्वीकार की और 3 साल पढ़ने के लिए एमए कर गए। और एमए किसने करने गए? उनका प्रिय सब्जेक्ट क्या था? बाबा साहब प्रिय सब्जेक्ट था अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र प्रिय सब्जेक्ट था। एमए करने के लिए जब वो गए और एडमिशन लिया तो 2 महीने बाद वो अपने प्रिंसिपल सर से मिले और कहने लगे कि सर मैं 3 साल के लिए एमए करने के लिए यहाँ आया हूँ और ये जो मैंने किताबें खरीदी है और इनको जो मैंने पढ़ा है और जाना है, ऐसा लगता है कि ये मेरा 3 महीने का काम फर्स्ट ईयर एमए फर्स्ट ईयर 3 महीने का काम है और सेकंड ईयर 3 महीने का काम है और थर्ड ईयर 3 महीने का काम। मेरे लिए 8-9 महीने का काम है टोटल। मुझे 3 साल रोक के यहाँ क्या करोगे? जो कुछ एग्जाम लेने हैं मेरे 8-9 महीने में ले लो आप। तो कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, आपको प्रतिवर्ष करना पड़ेगा, 3 साल में करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे दिमाग के साथ ना इंसाफ, मैंने जो सिलेबस चेक किया है उसके अनुसार मेरे लिए 3 महीने में 1 साल बहुत है। 1 साल का सिलेबस है 3 महीने के लिए बहुत है, 3 महीने में ले लो। कभी ऐसी कोई व्यवस्था है तो मैं 3 साल रुक के क्या करूँगा? अन्य सब्जेक्ट साथ में अन्य सब्जेक्ट ले सकते हो आप, वो वहाँ सुविधा थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पता क्या क्या लिया? 3 साल रुक के 1913 में गए तो 3 साल में उन्होंने कौन सी डिग्रियां ली? एमए कितने सब्जेक्ट में किया? अर्थशास्त्र के साथ साथ हिस्ट्री, कॉमर्स, मानवशास्त्र, मानवशास्त्र, ऐसे करके फिलोसफी, हिस्ट्री के 7 सब्जेक्ट उन्होंने लिए और 3 साल में 7 सब्जेक्ट ले रहे हैं। है ना बड़ी बात उस समय। और उसके बाद उन्होंने 25 साल के स्टूडेंट ने एक समस्या उठाई। 25 साल के स्टूडेंट ने कहा, अपने आप दिमाग में उनका काम कर रहा था कि यदि कोई मेरे देश में प्रॉब्लम है जो बार-बार होती रहती है, यदि उस समस्या को हम इंटरनेशनल लेवल पे उठाएंगे तो वो समस्या का हल जल्दी हो सकता है। और उन्होंने कास्ट इन इंडिया नाम का एक थीसिस लिखा, भारत में जातियां, और भारत में जब जातियां लिखी और कास्ट इन इंडिया यानी थीसिस लिखी और कॉलेज को दी, यूनिवर्सिटी को दी, तो आगे प्रिंसिपल और कॉलेज के लेक्चरर बोलेगा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि जाति के आधार पर किसी का शोषण होता हो, भेदभाव होता हो, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, रंग भेद तो जरूर होता है, काला गोरा आपस में लड़ाई है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, रंग भेद हो सकता है लेकिन जाति भेद हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा इंडिया में ऐसा होता है, ब्रिटिश भारत में तो ऐसा होता है। तो बाद में उन्होंने कई सेमिनार बुलाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी उधर से लोग आए, कई जर्मनी के लेक्चरर भी आए और जो सेमिनार हुआ उसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भारत में जाति आधारित भेदभाव होता है। एक स्टूडेंट ने 25 साल के नौजवान ने वो समस्या उसमें उठा दी। कास्ट इन इंडिया आप किताब है, वो स्पीच है, साथ में किताब के रूप में यदि आपको पढ़ने का मौका मिले गूगल में मिल जाएगी, भारत में जातियां। बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ के वहां से निकल गए, अर्थशास्त्र उनका प्रिय सब्जेक्ट था और उनके आधार पर उनकी सलाह 1935 में आगे स्थापना की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ये आप लोगों ने खूब पढ़ा। लेकिन सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रति कहा गया है, कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा गया? सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रति किसकी उपाधि किसने दी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका ने। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के बैक गेट के आगे बाबा साहब का स्टैचू लगाया गया है, स्टैचू के नीचे लिखा गया है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रति। क्या पूरे विश्व में उनको याद नहीं था? ऐसा क्या हुआ? ये कब की घटना है? 2004 में कोलंबिया
250 सालों में 250 सालों में हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट सालों में पिछले 250 सालों में जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ गए हैं उनमें से अच्छे स्टूडेंट्स जो नाम कमाया है, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन 100 लोगों की लिस्ट बनाई है पिछले 250 सालों में से मात्र 100 स्टूडेंट्स की छंटनी करनी है। पता नहीं कितने लोग उसमें 250 सालों में पढ़कर निकले होंगे, तो मात्र 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई है जिन्होंने अच्छे काम किए। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई 2004 में और लिस्ट बनानी शुरू की कि ये हमारा 1754 में, 1757 में, 1758 में, 1800 में, 1900 में ये स्टूडेंट निकले हैं और इनमें से 100 लिस्ट तैयार हुई जिनके नाम विश्व विख्यात है। 100 लिस्ट जब तैयार हुई तो 40 को नोबेल पुरस्कार मिला था उसमें से 100 में से, और 4 जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 100 की लिस्ट तैयार हुई। 100 की लिस्ट तैयार हुई तो कमेटी के सामने समस्या ये आ गई कि नंबर 1 पर किसका नाम रखा जाए। नंबर 1 पे नाम रखने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे स्टूडेंट का नाम रखा जाए जिसने फिजिक्स में तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया लेकिन सामाजिक लेवल पर कुछ नहीं किया, राजनीतिक लेवल पर कुछ नहीं किया, धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ नहीं किया, या आम आदमी के लिए भी कुछ नहीं किया, केवल फिजिक्स में किया। अच्छा काम किया, ठीक है, इसमें है, लेकिन पहले नंबर पे ऐसे बहुप्रतिभाशाली छात्र का नाम आना चाहिए जो उसने अनेकों क्षेत्रों में काम किया, केवल अर्थशास्त्र में काम किया, ऐसा नहीं, केवल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या वो किसको मिला, कौन से देश को मिला, भारत को मिला, इंडिया को मिला। और इंडिया में भी भारत के उस स्टूडेंट को मिला जिसे स्कूल में एडमिशन मिलने का अधिकार भी मुश्किल से, उस स्टूडेंट को मिला। उस स्टूडेंट को वो नाम इनाम पहला नंबर उस स्टूडेंट का आया जिसको स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन के लिए भी कई समाज से करनी पड़ी और कक्षा से बाहर बैठा था। उस स्टूडेंट का नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उनको प्राइज के रूप में नंबर 1 पे रखने के साथ उनको कहा गया सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान के प्रति, और उनकी स्टैचू लगाई गई यूनिवर्सिटी में। और 2011 में पार्क बनाया गया स्पेशल, जो उनके 100 व्यक्तियों की याद में स्पेशल पार्क बनाया गया। वहां सबको स्टैचू दी गई, मतलब तस्वीरें दी गई, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी का स्पेशल बाबा साहब की स्टैचू लगाई गई और सिंबल ऑफ द नॉलेज लिखा गया। तो कहने का मतलब है कि बाबा साहब ने अपना लोहा बनवाया, हर जगह बनवाया, हर जगह अपना लोहा बनवाया। और बाबा साहब ऐसे बहुआयामी व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम किए। राजनीतिक क्षेत्र में क्या काम किए, बाबा साहब क्यों याद किए जाते हैं? हमें आरक्षण मिलाया, किसको? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, यही याद किया जाता है कि हमें आरक्षण मिलाया। दूसरा, भारत का संविधान लिखा, 2 साल 11 दिन 18 दिन में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान बाबा साहब ने लिखा। लेकिन सामान्य वर्ग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे जाट से भाट, चाहे कुमार से चमार हो, चाहे कोची से धोबी हो, क्या सभी के लिए बाबा साहब ने काम किया? बहुत सारे लोग नाराज होते हैं और नाराजगी का कारण यह है कि हमने बाबा साहब को सीमित किया कि दलितों की बस्तियां, दलितों की बस्तियां। सर छोटूराम जिनका जाट समाज में जन्म हुआ, एक बार प्रधानमंत्री जी ने उनको बोल दिया कि सर छोटूराम है वो जाटों की बस्तियां थी, सारे जाट नाराज हुए। कैसे कैसे बोलते, सीमित कैसे कर दिया? माफी मांगने के लिए प्रधानमंत्री। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा में पहुंचे और भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, तब सबसे बड़ा राजनीतिक क्षेत्र में उनका इतना योगदान होता तो बहुत सारे रहे होंगे, आरक्षण दिलाया हो गया। लेकिन अनुच्छेद लिखे गए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, तो अनुच्छेद लिखे जा रहे थे, मतलब संविधान लिखा जा रहा था, तो वोट देने का अधिकार किसको मिलना चाहिए, इसके बहस चल रही थी, अनुच्छेद लिखा गया। तो बहुत सारे मेंबर्स जो संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे, जैसे पार्लियामेंट में 535, 45, राज्यसभा में आगे कितने मेंबर्स हैं, सबकी राय ली जाती है, सबके वोट लिए जाते हैं, कोई बिल पास होता है तो कोई अनुच्छेद पास होता है, कोई विधेयक पास होता है, तो वहां भी राय ली जाती है। संविधान में वोटिंग होती थी कि कितने इसको बिल पास कर दिया जाए, इसको नहीं। हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, हिंदू कोड बिल जो महिलाओं के लिए खास कर था वो नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, गिर गया। इसी प्रकार
लोगों ने, अन्य सदस्यों ने, कईयों ने मांग की कि वोट डालने का अधिकार केवल उन लोगों को मिलना चाहिए जो 10वीं पास है, या जिसके नाम 10,000 रुपए की एफडी है, या जिसके नाम 10 बीघा जमीन है। इसका मतलब जो ब्राह्मण की बेटी 10वीं पास नहीं है, जो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, जो राजपूत समाज का व्यक्ति 10वीं पास नहीं है, वो वोट नहीं डाल सकेगा। लेकिन बाबा साहब ने नहीं, जिसकी उम्र 21 साल होगी वो वोट डालेगा, चाहे वो अनपढ़ ही हो। इसलिए इस देश में चाहे ब्राह्मण अनपढ़ ब्राह्मण हो, और चाहे अनपढ़ क्षत्रिय हो, और चाहे अनपढ़ बनिया हो, चाहे अनपढ़ धोबी हो, चाहे अनपढ़ जाट हो, सबको वोट डालने का अधिकार अड़गे बाबा साहब 3 दिन तक ऑफिस नहीं है, सबको वोट डालने का। लोकतंत्र का मतलब ये है कि वो अपना मत दे सके, और बाबा साहब ने वो दिलवाया। बहुत सारी बातें हैं जो आगे की जा सकती है, इसलिए बहुत सबके लिए बाबा साहब ने काम किया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अच्छे दिखे गए उसमें, ओबीसी के लिए 340, एससी के लिए 341, बहुत सारी चीजें। ज्यादा समय नहीं हुआ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों के नाम मेरे पास 5 हैं। ये एक 2017 में एक मुहिम चली थी, भीम पाठशाला। रामपुरा से शुरू हुआ था ये कारवा, और हर जगह फैला। कि हम नहीं कहते कि रामपुरा की ही भीम पाठशाला है। भीम पाठशाला वो हर जगह है जहां पर अच्छा और नेक कार्य करने के लिए कोई टीम बनाकर अच्छा काम करता है। तो उसी भीम पाठशाला का परिणाम है शोभा पुत्री श्री बद्री नारायण जी गोयल 12th क्लास में 84.20% आए। ये भीम पाठशाला की टीम का है। एक भानीपुरा में भीम पाठशाला चलाते हैं सुल्ताराम जी, उनके साथ देते हैं। ये भीम पाठशाला है 1 2 3 4 5 6 रामपुरा से शुरू हुई, 25 से ज्यादा सिलेक्शन दे चुके हैं। अशोक जनार्दन जी की टीम भीम पाठशाला चला रही है। जसराई के अंदर सुखाराम आंटी भीम पाठशाला, सुल्ताराम जी सॉरी भानीपुरा, और उदयराम से अरविंद जी भीम पाठशाला चला रहे हैं। उदयराम से हरिराम जी धड़, और नाकासर में भीम पाठशाला एक वाचनालय चल रहा है। तो इन टीमों को सम्मानित करने के लिए मैं श्रीमान डॉक्टर साहब जेके सकरवाल जी, ये सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट है, और हमारे महासचिव आजाद जिला शाखा बीकानेर के अशोक जी सोलंकी जी, एडीओ साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए और इन सामाजिक जो भूमिका निभा रहे हैं अपनी सोशल एक्टिविटी के अंदर भीम पाठशाला के साथ साथ जेठाराम जी बारूपाल दिव्यांग सेवा संस्थान के एक से निवेदन करूंगा वो भी तैयार रहे। निःशुल्क मोटिवेशन क्लास आयोजित किया है। साथ ही साथ एक रामपुरा की नेचर टीम और है जो पौधा आज राजकीय सेवा में भी आ गई है, और ये काम आज भी चल रहा है। दूसरे मोटिवेट होकर एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। तो इन सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले लालगढ़ टीम भीम पाठशाला रामपुरा 25 से ज्यादा सिलेक्शन किए, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। पूरी टीम भीम पाठशाला की यहाँ पर जो रामपुरा की है वो आ जाए। लेकिन और सबसे पहले भाई मुझे छोड़ना है। भीम पाठशाला रामपुरा के टीम के जो मंच पर बुलाए हमारे समाज के विकास मंच पर बुलाए खाली योगदान के लिए धन्यवाद कामना करता है। सुल्ताराम जी भानीपुरा भीम पाठशाला उदराम सर, यही भीम पाठशाला उदासर से हरिराम जी धड़। इस निजी जीवन में अपने निजी जीवन में से कुछ समय लोगों के लिए निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये खुद शिक्षक है और समय दे पा रहे हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और साथ ही साथ बाबा सर में ये एक लाइब्रेरी चला रहे हैं मूक बधिर बच्चों को जिनको समझना मुश्किल है, ज्ञान सेवा सरकार। एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा। कुछ गाड़ियां हैं जो किसी को निकलने के लिए प्रॉब्लम डाल रही है, अटक रही है, तो अपने गाड़ी नंबर जरूर देख लें। आरजे 07 को सम्मानित किया जाए। नाम लिखे हुए जिस हिसाब से अपने रुकिए थोड़ा रुकिए पानी में हाथ लगाओ। रतन की साइड में हो।
त्रिलोक जी और राजेश जी आज के टाइम में बहुत जरूरी है। नेचर टीम से राकेश खन्ना, ये हर संडे जो पौधे लगाए हैं उनको जोरदार ताली से स्वागत कीजिए का नेचर टीम का। है जो दान की है मेडिकल कॉलेज के लिए कि आने वाले जितने भी डॉक्टर जोरदार ताली के साथ धन्यवाद के बाद में हमारे सीनियर साथी नागपत्र से आगामी कड़ी में ध्यान रहेंगे। देहदान करने वाले इस पुलिस कार्य में आपने अपना देह समर्पित किया है। रामेश्वरी देवी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भोरवई में सपत्नी श्रीमती रामेश्वरी देवी जो कि इनकी धर्मपत्नी है, दोनों ने देहदान किया है। वहां जहां पर नहीं पहुंच पाए, दोनों के लिए जोरदार ताली बजाने का हौसला चाहिए। आगे मैं निवेदन करूंगा हरिभक्ति बेगम जी लेकर के आए और अपना सम्मान करें। आपने के लिए किया गया आपका कार्य हमेशा जल्दी में रहेगा। धन्यवाद। आदमी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रहे, हौसले के तरकश में कोशिश का वो वीर जिंदा रहे। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की वो वीर जिंदा रहे। मिटता है तो आज मिट जा एक इंसान, मगर मिटने के बाद भी इंसानियत जिंदा रहे, इंसानियत जिंदा रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मानव कल्याण के विद्वान जो पूर्व में रह चुके हैं, उन्होंने इस नस्लों डे के बारे में और इस संसार के क्रियाकलापों से मुक्त रहने के लिए बहुत पहले संस्कृत में कह चुके हैं। यावत जीवे शुगम जीवे ऋणम कृत्वा ऋतम विवेक बस्ती मुदस्से तेरो पुनरातन कुले। इसी के साथ में मैं निमंत्रित करना चाहूंगा लगातार 4 वर्षों से वृक्षारोपण करने वाले हमारे साथी महेश कुमार जी, सनो भागवाराम जी मंच पर पधारे। देश का बनो ये भी मंच पर पधारे। जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बच्चे खेल में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारे समाज में वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी मंच पर पहुंचे। पन्नालाल जी, अजय सेनोक, इंद्रचंद जी जाटोरिया ये भी मंच पर पहुंचे। अच्छा रैंक करने में 1% प्राप्त किए। तेजाराम सनो गोपुर से मंच पर पहुंचे। तेजाराम पन्नालाल सनो रामेश्वर जी मंच पर पहुंचे। रामेश्वर जी पहुंचे इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। आपका सुबह तो रेलवे में टेक्नीशियन लेवल 2 के पद पर नियुक्ति पाई है। अजय पुत्र इंद्रचंद जी जाटोरिया एनसीसी में डिवार और टैंक के अंदर 84.63% आपने प्राप्त किए हैं। आप जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान करते रहें। पेपर आप सब लोग प्रोग्राम के बाद करके टीचर सिलेक्ट हुए मंच पर पहुंचे। पेपर इनके बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, सम्मान के लिए मंच पर पहुंचे। आप मोना आप मंच पर पहुंचे। आपने एमबीबीएस में सिलेक्ट हुए। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे मोना प्रतिभाओं का। डॉक्टर देवाराम जी
गरिमा वाइफ ऑफ मोहित कुमार जी, इनका सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में इंग्लिश साइड से हुआ है। जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत कीजिए। आगे प्यार में दिव्यांशी सर हरिकिशन जी लूडो महिला सर है, 12th के अंदर 91.6% प्राप्त किए हैं। हरिकिशन जी खुद पहुंचे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। मंजीत ठीक है, मंजीत भी हरिकिशन जी के लड़के, इनका भी एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। हमारे समाज की प्रतिभाएं लेकर कर बाहर आ रही है। धन्यवाद सर। सिमरन सरो जय श्री चौहान, जिन्होंने कक्षा 10 के अंदर सिमरन की सिस्टर पहुंची है 10 के अंदर, जिन्होंने 80% नंबर प्राप्त किए थे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद सर, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आगे कड़ी में मैं निवेदन करूंगा मानवी एक अपनी मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत पेश करने वाली हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शब्द ही लेकिन की बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हो गई अपनी पर्दों से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। स्वागत और अभिनंदन करें। वंश सरो राजेश जी करेला 10th क्लास के अंदर इन्होंने 81.6% अंक प्राप्त किए हैं। आप इस सम्मान के हकदार हैं। जोरदार तालियों के साथ में इनका सम्मान करें। ज्योतिका डॉक्टर राजेश जी करेला 12th क्लास में 85.8% अंक प्राप्त किए। जोरदार तालियां बजाते रहें। सरोज कुमार सरोज दुर्गाराम जी नर्सिंग ग्रेड 2nd में सिलेक्ट हुए। आपकी आई है, आप अपना सम्मान करते हैं। आप जोरदार तालियों के साथ में हमारी प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। मुकेश कुमार मंच पर आइए। आपका सिलेक्शन ऐसा ही में हुआ है, आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप अपना सम्मान करते रहें। आगे कड़ी में मंच पर बताएं कविता डॉक्टर किशोर सिंह जी, नर्सिंग ग्रेड 2nd में आपका सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत कीजिए। सुमन वाइफ ऑफ राकेश जी, नर्सिंग ग्रेड 2nd में सिलेक्शन हुआ। आप भी मंच पर आइए। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए सुमन जी का। नर्सिंग ग्रेड 2nd में इनका सिलेक्शन हुआ है। दमयंती वाइफ ऑफ नरेंद्र कुमार जी मंच पर बताएं, आपका भी 2nd ग्रेड नर्सिंग में सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियां दमयंती जी के लिए। आप तालियां बजाते रहें, थोड़ा सा हौसला अफजाई होता रहेगा। उषा डॉक्टर दयानंद जी बरवट मंच पर बताएं, आपने नर्सिंग ग्रेड 2nd में सेलेक्ट होकर
भवानी शंकर मंच पर बता रहे आपका वैकेंट के रूप में सिलेक्शन हुआ है भवानी शंकर। पूजा करने बैठकर का इन दोनों के भाई है, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन पुत्र ओम प्रकाश जी अकेला मंच पर बता रहे सचिन, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन मंच पर बता रहे सचिन, आपका सिलेक्शन एमबीबीएस में हुआ है, आप एक ऑनर डॉक्टर बनेंगे ऐसी आपसे अपेक्षा करता है और ये भी अपेक्षा करता है कि आप भविष्य में अजा के सदस्य बनकर समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने में अपना सहयोग देंगे। जोरदार तालियां सचिन जी के लिए। प्रशांत मंच पर बताएं। इनका भी एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ गेट के माध्यम से, धन्यवाद। ज्योति डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी पवार एसए सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में संस्कृत विषय में आपका सिलेक्शन हुआ है। अजाक आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। शीला जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आगामी इवेंट में निवेदन करूंगा खुशबू मंच पर आए, इन्होंने 10th क्लास से 95% अंक प्राप्त किए। खुशबू जोरदार तालियों के साथ इस बच्चे का स्वागत कीजिए। धन्यवाद जी राकेश बामणिया और शिल्पा पवार, ये सब भी पाठशाला से तैयारी करके सिलेक्ट हुए। तो निर्मल राजकुमार आपने कनिष्ठ सहायक के रूप में सफलता अर्जित की है। अजाक परिवार आपको हार्दिक बधाई ज्ञापित करता है। राकेश बामणिया आप कनिष्ठ सहायक के रूप में सिलेक्ट हुए हैं। अजाक आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आप जोरदार तालियां बजाकर हमारे साथियों का हौसला अफजाई करते हैं। अजय बात हुआ कि आप एक कुछ हमें गाकर भी सुनाए, हमें पता चले कि हमारी प्रतिभाएं कैसी हैं। आप मंच पे गए, मैं निवेदन करूंगा शिल्पा पवार से मंच पर आए। शिल्पा पवार और हंसराज पवार और जोरदार तालियों के साथ राकेश जी चावला त्यागी और विक्रांत मीणा अभिनंदन करता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विक्रांत मीणा ये भी बीके हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत है, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। संदेश आते हैं जो सभी ने सुना हुआ है, तो थोड़ा सा मैं जरूर गाऊं। हो संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मेरे घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम ये घर सुना सुना है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम
बेवा मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए देशभक्ति की जो लहर यहाँ पर चल रही है बॉर्डर फिल्म के इस शानदार गीत के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद अजय बाबू का। कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे संचालित करने के लिए धन्यवाद अशोक जी। चालू डॉक्टर राजकुमार जी देवड़ा, कक्षा 10 में आपने 93.17% अंक अर्जित कर अपना और समाज का नाम रोशन किया। आप जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करें। हमारी बच्चियां सही गा रही है, किसी मामले में पीछे नहीं है। कमल किशोर सरोज बालूरानी कुमार नंदकर बताएं, आप गांव ताली से मिडिल स्कूल हेडमास्टर के पद पर आपका सिलेक्शन हुआ है। जोरदार ताली के साथ कमल का हमारे युवा अशोक सर उपराम जी लेकर अंश कर रहे हैं। आप पीडीएस में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आपको पदक सम्मानित कर रहे हैं अशोक जी। शिल्पा राजेश कुमार कुमार करीब सेलेक्ट होने पर शिल्पा मंच पर है। शिल्पा गौतम सरोज आगे के लिए तैयार है। मंच पर बता रहे धनराज सरोज मीराराम जी एडिट किया। आपने कक्षा 10 में 86% नंबर कोई बात नहीं। धनराज जी कुछ नहीं उनके साथ ही आए। धनराज जी कक्षा 10 के अंदर 86 अंक अर्जित किए हैं। आप जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए सेवाराम जी का। आप नर्सिंग ग्रेड सेकंड में आप सिलेक्ट हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिव्यांग प्रतिभाएं अपनी क्षमता का अपना योग्यताओं का लोहा मनवा रही है। भारतीय चांचड़ डॉक्टर जगदीश चांचड़ डाक विभाग में आपका मनोज नायक सनम कलूराम जी नायक थोड़ी देर आपके सामने बाबा साहब की आप सजीव पेंटिंग करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा मोहित कुमार सनम सॉरी किशोर कुमार जी पवार स्वागत कीजिए। डॉक्टर मनोज कुमार जी मनु मंच पर आए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सुमन सरोज महक आप आए और बाबा साहब की जीवनी अपने शब्दों में बयान करें। Today I am going to share with you a few words about Dr. Baba Saheb Ambedkar. Dr. Baba Saheb Ambedkar was social reformer, economist and political. Dr. Bhimrao Ambedkar born on 14 April 1891 in Madhya Pradesh. He himself has faced a lot of injustice in his life. His education journey was not much described. He strongly believed that education should be provided to all sections of the society. He completed his higher education from Bombay University, Columbia University and London School of the
fought for the fundamental rights of the lower caste. He always stood for the equality of individuals. Dr. Ambedkar played a major role in founding the individuals. Dr. Ambedkar, consideration of the father. He held the post of the first Law Minister of Independent India. He message to youth was Minister of Independent India. He message to youth of educate exit the organized. He renounced Hinduism and became Buddhist in the year 1956. Dr. Babasaheb Ambedkar left this world on 6 December 1956. He was posthumously awarded India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 1990. Babasaheb told his indigeneity is a stigma on the forehead of a Hindu. It shows of the Hindu caste. It is the duty of the all the servant Hindus to destiny. The indigenous discrimination piece of Talukdar. Today I call upon all the indigenous brothers. Today I adopt such a reason in which there is no difference between humans or equity and fraternity rights. Dr. Ambedkar liked such a wonderful